तो प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम लोग प्रभु की स्तुति आराधना में चलें, मेरा निवेदन है पापा से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे और एक बार फिर से अपने सरों को झुकाते हुए परमेश्वर की आराधना में, यानी जिसने हमको आप सबको बनाया है, उसकी इबादत में एक बार फिर से आज की शाम, आज के दिन के धन्यवाद के लिए देते हुए परमेश्वर की आंचल में हम सब लोग चलेंगे। और होने पाए परमेश्वर, सबसे पहले आज की इबादत को आपके हाथों में रखते हुए वो पीड़ित जो सड़कों पे इस समय चल रहे हैं, अपने मार्गों को खोजते हुए कि वो किसी तरह से अपने अपने घरों को पहुंच सके, इस परेशानी की समय में, क्योंकि अभी भी कईयों को सहारा नहीं मिल पाया है, वो सड़क के किनारे किनारे चले जा रहे हैं। उन सब के साथ होना आज से तो उन सबको अपने हाथों में ले कि वो किसी तरह से अपने अपने घरों में पहुंच जाएं। और आज की इस प्रार्थना को हम रखते हैं, वो जितने लोग बीमार हैं, बल्कि कोविड-19 से नहीं और कोई प्रॉब्लम है किसी को, आज वो भी तेरे हाथों से दूर होने पाए और दुनिया का ये कहर कोविड-19 छुप सा जाए, एक यादों में बन जाए और होने पाए कि तेरा वचन आज सभी के समझ का कारण बने, बल्कि विचार का कारण ना बने। कोई तेरे वचन को सुन करके कोई अपना विचार उस पर प्रकट करे नहीं, बल्कि तेरी उदारता उसमें उतरने पाए। हम आज की शाम को रखते हैं परमेश्वर के हाथ में और उसी के नाम को इबादत के लिए, क्योंकि वही हमारा चरवाहा है, वही हमको हरी हरी चराइयों में चराता है, संभालता है दुख के समय, जैसे उसने अभी तक संभाल रखा है। जबकि लॉकडाउन का 40 से 50 दिन होने वाला है और आगे भी लॉकडाउन होगा, ताकि सभी लोग तेरी आंचल में संभल पाए। तो होने पाए कि आज की ये दुआ इबादत सभी के बचाव का कारण बन पाए। हम इस प्रार्थना को मांगते हैं आज तेरे ही नाम, पिता परमेश्वर के नाम से। जय यीशु। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि यहोवा एक ऐसा चरवाहा है, वो अपनी भेड़ों को कभी नहीं खोता। इसी के आधार पे ये गीत है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं
जय यीशु। जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सभी को जय यीशु। क्या आप आनंदित हैं? हाँ, आनंदित हैं। यदि आप सच में आनंदित हैं, हालेलुया, तो आइए मिलकर हम प्रभु के वचन में चलेंगे और प्रभु की आत्मा के द्वारा, हालेलुया, जैसा प्रभु हमें बताता है कि जब मनुष्य का मन आनंदित होता है तो उसकी आत्मा और उसका शरीर पूरी रीति से प्रति रात्रि भोज पर जाता है। हालेलुया। लेकिन अगर मनुष्य का मन दुखित है तो मनुष्य की आत्मा और मनुष्य का शरीर भी पूरी रीति से रोग में है। हालेलुया, हालेलुया। यदि रोग में मनुष्य की आत्मा ही मनुष्य का साथ छोड़ दे, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि रोग में मनुष्य की आत्मा ही मनुष्य का साथ छोड़ दे, तो फिर बताओ उसे किस वस्तु से, हालेलुया, किस चीज से और कौन उसको संभाल सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु का वचन है मेरे प्यारे भाई बहनों, और जब प्रभु के वचन के प्रति हम ईमानदार बनते हैं तो खुदा हमें बहुत सी बातों के बारे में बताता है। हालेलुया। और आज खुदावन ने हमें फिर से अपनी सामर्थ से भरा है, अपने अनुग्रह से हमें स्थिर किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज एक बार फिर से हम प्रभु के वचन में चल रहे हैं और देख रहे हैं कि प्रभु का वचन हमें क्या बताना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम तालियों के साथ प्रभु के वचन में चलें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम मेरे वचन को ढूंढोगे तो उसको पाओगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरे वचन में परिश्रम करता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि संसार और संसार का धन और इस संसार की सारी वस्तुएं जिसमें तुम परिश्रम करते हो, ये सब नष्ट हो जाएंगे, परंतु यदि तुम मेरे वचन में परिश्रम करोगे तो तुम सर्वदा बने रहोगे। क्या ये धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनने में परिश्रम करते हैं। क्या ये धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनकर पूरी रीति से उसको ग्रहण करते हैं। सुनो, यदि तुम इस पृथ्वी पे आए और तुमने मेरे वचन को ना जाना, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने कुछ भी ना जाना, क्योंकि मनुष्य का सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरे वचन पर पूरी रीति से बना रहता है। क्योंकि सुनो, तुम उस मूर्ख मनुष्य के समान ना बनो जो बालू पे अपना घर बनाता है, परंतु तुम उस बुद्धिमान मनुष्य के समान बनो जो चट्टान पे अपना घर बनाता है। सुनो, तूफान आया, आंधी आई और बहुत सी पीड़ाएं आई, लेकिन वो स्थिर रहा। मैं आज तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारा विश्वास कहां है। मैं आज तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारा प्रेम कहां है। मैं आज तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारे जीवन में मेरा वचन कहां है। सुनो, यदि कोई भी मनुष्य जीवन को प्राप्त करना चाहता है
तो वो मेरे पास आए, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जीवन की बातें मेरे पास हैं। ताली बजाइए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिर यीशु मसीह ने हमें बहुत सी बातों के बारे में बताया, लेकिन यीशु मसीह ने हमें बताने के साथ साथ इस पृथ्वी पर किस तरह से जीवन को जीना है। वो इस पृथ्वी पर एक देह का रूप लेके इसलिए आया कि हर एक मनुष्य पृथ्वी का वो इस पृथ्वी में कैसे जीना है सीख जाए, और इस पृथ्वी पे जी के मुझे कैसे जानना है ये भी सीख जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मनुष्य ने परमेश्वर को ना जाना और जब मनुष्य पूरी रीति से बिगड़ गया, खुदा का कलाम कहता है, और यहोवा ने पृथ्वी पर दृष्टि की और पाया कि सब के सब बिगड़ गए, एक भी ना रहा जो मार्ग पर चल रहा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी जो मार्ग प्रभु ने हमें बताया है उस मार्ग पर हमें चलना है, और बिगड़ने का मतलब होता है कि मार्ग से भटकना। कलाम कह रहा है कि यहोवा ने जब स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि करी तो पाया कि सब के सब बिगड़ गए, सब के सब भटक गए। हालेलुया। इसलिए यहोवा स्वयं देह के रूप में आ गया और उसने एक मार्ग को बना दिया, ताकि तुम ये ना कहने पाओ कि खुदावन हमें मालूम नहीं था कि किस मार्ग पर चलना है। इसलिए जब वो मार्ग को बना के जब रुका तो उसने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, धन्य है वे जो मेरे मार्ग पर चलते हैं। सुनो, मार्ग एक ही है। हालेलुया। आज उसी मार्ग के विषय में, जिस मार्ग के विषय में यीशु मसीह ने हमें बताया और जिस मार्ग को यीशु मसीह ने हमें बना के दिया है, आज मैं प्रभु की आत्मा में उसी मार्ग पर चलने की कुछ नियम, कुछ शिक्षाएं हम यीशु के माध्यम से, उसके आत्मा के माध्यम से सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, दिन प्रतिदिन जब हम उस मार्ग की बातें सुनते हैं जिस मार्ग के बारे में खुदावन ने बताया, तो हम फिर उस मार्ग को पहचानने लगते हैं और फिर हम उस मार्ग पर चलने लगते हैं। आज मैं उसी मार्ग की बात करूंगा आपसे। हालेलुया। उस मार्ग में और क्या क्या आता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम रोमियो की पत्री खोलें, रोमियो की पत्री और उसका 13वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 13। हाँ, रोमियो 13 उसकी 7वीं आयत पढ़ें। देखिए, मार्ग के बारे में है, मार्ग में हमें क्या क्या करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। पहली बात, हर एक का हक चुकाया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें मार्ग के बारे में बता रहा है। मार्ग क्या है? ज्योति। ज्योति क्या है? प्रेम। प्रेम क्या है? विश्वास। विश्वास क्या है? क्षमा, दया, धीरज। और ये सब तब मिलके बनते हैं जब हम पूरी रीति से प्रभु के प्रति ईमानदार बनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सारी बातें हमें कैसे पता लगती हैं? यदि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हम थोड़ी थोड़ी बातें क्यों पकड़ के चल रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे चाहता हूं कि मार्ग को हम देख लें जरा, व्यवस्था विवरण। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
उल्टा 6:28 देखो। हम्म 28 नहीं 25 हाँ ला देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ व्यवस्था विवरण 6:25 पढ़ें। व्यवस्था विवरण 6:25। हम अपने एक परमेश्वर मिनट रुक जाइए, खोलने दीजिए। व्यवस्था विवरण 6:25। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। धर्म ठहरेगा। क्या ठहरेगा? अगर हम उसके सारे नियम और आज्ञाओं को जो यहोवा की दृष्टि में यहोवा की आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों जो यहोवा की दृष्टि में बने रहते हैं, इन सारे नियमों को, आज्ञाओं को, शिक्षाओं को मानने में चौकसी करें तो ये हमारे लिए क्या ठहरेगा? और धर्म ठहरेगा। क्या ठहरेगा? आज्ञा, शिक्षा। आज अभी आप क्या सुन रहे हैं? उसकी एक आज्ञा, उसकी शिक्षा सुन रहे हैं। क्या आपने आज्ञा शिक्षा सुनी कि कलाम क्या कह रहा था? इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। देखिए एक आज्ञा, एक शिक्षा। प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी आपने व्यवस्था विवरण 6 और 25 में सुना कि जो यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के सामने मानने में चौकसी करें तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। और प्रभु का कलाम कहता है धन्य है वे जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। और जब तुम धर्म के मार्ग पर चलते रहोगे तो एक दिन तुम धर्मी मनुष्य बन जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उसकी हर आज्ञा शिक्षा को सुने। जैसा कि रोमियो उसका 13 और उसकी 7वीं आयत क्या कहता है? इसलिए कि हर एक का हक चुकाया करो। बस हर एक का हक चुकाया करो। क्या है हक? ताली बजाइए। हर एक का हक चुकाया करो। क्या तुमने हर एक से कर्जा लिया है? क्या तुमने हर एक से कर्जा लिया है जो तुम उसका हक चुकाओगे? बहन बताइए, क्या हमने हर एक से कर्जा लिया? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हक कौन चुकाता है? कर्जदार। जब किसी का कर्ज किसी के ऊपर होता है वो उसका हक चुकाता है। कोई उस आते हैं, मालिक है, मालिक ने अपने दास से कहा जाओ उसका हक चुका। हालेलुया। या तो पिता ने कर्जा ले लिया है और पुत्र को उसका हक चुकाना है। ताली बजाइए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक का हक चुका। हर एक, यानी इस पृथ्वी पे तुझसे जो भी मिलता है, पिता ने तुझे मोल दे के खरीदा है। ताली बजाइए। पिता ने तुझे कैसे खरीदा है? मोल दे के खरीदा है। अब क्योंकि पिता ने तुझे खरीदा तो उसका लहू जो है वो तेरे लिए बिक गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपने लहू को दे के तुझे खरीदा। अब तू अपने पिता का हक हर एक के प्रति चुकाएगा। ताली बजाइए। यानी ये अवश्य है कि हर एक पर तुझे अपने पिता का भेद खोलना है। अब जो कोई इसको ग्रहण करेगा वो तो पिता के परिश्रम में उसका पुत्र बनेगा। लेकिन अगर जो कोई यही नहीं मानेगा कि मेरा कोई हक है जो मुझे चुकाना है, तो वो परिश्रम क्या करेगा? कलाम क्या कह रहा है? कलाम कह रहा है इसलिए हर एक का
हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। सिखा रहा है प्रभु धर्म का मार्ग कैसे चलो। अरे मार्ग तो उसने बना दिया, परंतु कोई भी शिक्षा नहीं जानता, तो मार्ग पर कैसे चलोगे। जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो, जिससे कर लिया है उसका चुकाओ, जिसका महसूल लिया है उसका भरो। कलाम कह रहा है कि हर एक का हक पूरा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें एक बार फिर से 7वीं आयत, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। ये अपने जीवन में हमें धारण करना है। जब तक हम परमेश्वर कलाम कहता है ना कि तुम छोटी छोटी बातों में ईमानदार बनो। किस बातों में, किन बातों में ईमानदार बनो? छोटी छोटी बातों में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें छोटी छोटी बातों में ईमानदार बनना। ये छोटी छोटी बातें क्या हैं? यही कि जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। कोई कर मांग रहा है उसको कर दो, कोई तुमसे उस आते ही कुछ पाने की चाह में आया है उसको दो। जब तुम इन छोटी छोटी बातों में ईमानदार बनोगे तो खुदा कलाम कहता है एक बहुत बड़ी बात तुम्हारे सामने अपने आप पूरी हो जाएगी। ताली बजाइए। जब तुम छोटी छोटी बातों में ईमानदार बनोगे तो एक बहुत बड़ी बात तुम्हारे सामने पूरी हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बहुत बड़ी बात क्या है? ध्यान से देखें 8वीं आयत। आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, आप जब छोटी छोटी बातों में ईमानदार होंगे तो खुदा कलाम कहता है एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा नगर तेरे लिए दे दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब एक बहुत बड़ी बात आ गई तेरे पास, प्रेम। प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ? ताली बजाइए। प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ? परमेश्वर का प्रेम हमें क्या सिखाता है? अगर प्रेम को एक शब्द में कहें तो क्या कहेंगे? अगर प्रेम को एक शब्द में कहें तो क्या कहेंगे? वचन। भाभी ने कहा वचन। अगर प्रेम को एक शब्द में कहें तो क्या कहें? अगर प्रेम को खुदा का कलाम कहता है एक शब्द में बयान करो तो क्या कहोगे? प्यार। प्रेम, प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हाँ सहमत। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम को अगर एक शब्द में बयान करें तो क्या होगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। देखिए बहुत ध्यान सुनिए, यीशु मसीह ने अभी अपने कलाम में कहा कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। यानी प्रेम के कर्जदार बने रहो। प्रेम एक ऐसा है जिसके कर्जदार बने रहो कि मुझे और प्रेम देना है। और ये प्रेम को अगर एक शब्द में बयान करोगे, एक शब्द में अगर प्रेम का अर्थ बताओगे तो क्या है? यीशु मसीह ने क्रूस पे इस प्रेम शब्द का अर्थ बताया, त्याग। ताली बजाइए। सैक्रिफाइस। एक शब्द में यीशु मसीह ने प्रेम का अर्थ बताया है त्याग। और उसने अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए दे दिया।
देखो उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। ताली हो जाइए, हालेलुया। देखो, मेरे साथ बोलिए, देखो उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। कब? जब हम पापी थे। भाई अभी हम पापी ना होते वो दे देता तो कोई सेक्रीफाइस नहीं होता, लेकिन हम पापी थे, हम पूरी रीति से पाप में मर गए थे। हम निकम्मों के लिए उसने अपने आप को इस संसार में देह के रूप में आके, पुत्र के रूप में आके दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और ये है सैक्रिफाइस, त्याग। प्रेम हमें सिखाता है त्यागना। यीशु मसीह कहता है कि यदि कोई तुमसे प्यार करे और तुम भी उससे प्यार करो तो तुमने क्या भला किया। भलाई तो तब है कि जब तुमसे कोई नफरत करे और तुम उससे प्यार करो। उसने क्या कहा? बुराई को भलाई से जीत लो। उसने क्या कहा? हर काम में भले कामों का नमूना बन जाओ। उसने क्या कहा? हालेलुया। उसने कहा कि तुम अपने बैरियों से अपने समान प्रेम करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो कलाम हमें बता रहा है आपस के प्रेम को छोड़ो और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। यानी प्रेम एक ऐसा तुम्हारे अंदर रहे कि तुम ये समझ लो कि प्रेम के प्रति इतना ज्यादा कर्जदार बन जाओ कि तुम प्रेम को सबको देते रहो। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह से अगर हम किसी के पैसे का कर्जदार बनते हैं, जैसे कि मैंने 1000 रुपए किसी से लिया और उस 1000 रुपए को लेके जब मैंने उसको 1000 लौटा दिया तो फिर मैं उसको दोबारा पैसा नहीं दूंगा। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है इसके कर्जदार बनो। ताली हो जाइए। क्या कोई पिता ऐसा है जो कहेगा कर्जदार बन जाओ? अरे ताली तो बजाओ यार, कुछ पता तो चले। तो परमेश्वर का वचन मिल रहा है, हाँ, बहुत आयत से मिल रहा है, बहुत आयत से मिल रहा है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसा पिता है जो कहे कि कर्जदार बन जाओ? रवि का बहन ने कहा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्या कोई ऐसा पिता है जो कहे कर्जदार बनो? लेकिन हमारा खुदा ऐसा पिता है जो कह रहा है कर्जदार बन जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा पिता ऐसा है जो कह रहा है कर्जदार बनो। आज कौन कर्जदार बनना चाहता है? जो कर्जदार बनना चाहता है वो हाथ उठाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक इसके साथ एक और चीज खुदा कह रहा है, केवल प्रेम के कर्जदार के अलावा और किसी बात में कर्जदार ना बनो। हालेलुया। क्या उसका वचन है, जरा पढ़िए जरा, क्या कह रहा है खुदा कलाम? आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। किसी के कर्जदार ना होना, केवल प्रेम को छोड़ो, केवल प्रेम के कर्जदार बनो और बाकी किसी भी बात में किसी के भी कर्जदार ना बनना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि कर्जदार जब होता है तो वो पूरी रीति से अपने स्वामी के प्रति ईमानदार होता है। और आज हमारा स्वामी है हमारा यीशु नासरी, जिसने अपने लहू को हमारे लिए मोल देके खरीद लिया। आज हम उसके प्रेम और उसके लहू के कर्जदार हैं। और इसीलिए उस स्वामी ने कहा है जाओ, और जाकर क्या कहा? पढ़िए जरा।
क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। ताली बजाइए भैया। व्यवस्था पूरी हो रही है। क्या पूरी हो रही है? व्यवस्था क्या है? बाइबल, पवित्र शास्त्र है। पवित्र शास्त्र कह रहा है उसने व्यवस्था पूरी की। क्या कह रहा है? उसने व्यवस्था पूरी की है। पढ़िए जरा क्या लिखा है। क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। व्यवस्था पूरी हो गई। हालेलुया। वो व्यक्ति आ रहा है, कह रहा है कि मुझे बताइए कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? और यहां खुदा कह रहा है व्यवस्था पूरी हो गई। जिसके हम कर्जदार हैं वो हमसे कहता है जाओ और जाकर, क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है, यानी जिसके हम कर्जदार हैं, जो स्वामी है, वो स्वामी कह रहा है दूसरों से प्रेम रखो। क्या आज्ञा दे रहा है? दूसरों से प्रेम रखो। ये दूसरा कौन है? हमको छोड़ हर वो व्यक्ति जिससे हम मिलते हैं, दूसरों। हालेलुया। कलाम कह रहा है क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। हालेलुया। यानी उसी ने उस कर्ज का दाम चुका तो नहीं पाएंगे, लेकिन उस कर्ज के प्रति ईमानदारी दिखाई है जिसने दूसरों से प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कलाम कह रहा है जिसने दूसरों से प्रेम किया उसी ने व्यवस्था पूरी की है। अगर आज आप मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत अच्छा सुसमाचार बोल लेते हैं, अगर आज आप बहुत अच्छे से रोगियों पे हाथ रख के यीशु मसीह के नाम से ये रोगियों को चंगा कर देते हैं, दुष्ट आत्माओं को आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकाल देते हैं, भविष्यवाणी आप यीशु मसीह के नाम से करते हैं, और सुसमाचार का प्रचार आप यीशु मसीह के नाम से करते हैं, परंतु प्रेम नहीं करते, तो आपका सब कुछ करना व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कलाम कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि जिसने दूसरों से प्रेम किया उसने व्यवस्था पूरी की। मैंने आपको क्या कहा? मार्ग का कुछ वचन मैं आपको बताऊंगा, कैसे सब के सब बिगड़ गए। कभी आपने ये सोचा? थोड़ी देर के लिए बैठिए और कभी ये सोचिए कि आखिर यहोवा ने ऐसा क्यों कहा कि यहोवा ने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि करी और पाया कि सब के सब बिगड़ गए, सब के सब भटक गए। कलाम में लिखा है कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहा जो मार्ग पर चले। क्यों मार्ग से भी भटक गए? क्योंकि मार्ग के छोटी छोटी इच्छाओं को, जो छोटी छोटी चीजें थी, उनको कभी इन्होंने नहीं पकड़ा। इन्होंने हमेशा क्या पकड़ना चाहा मालूम है? विश्वास को। आज मनुष्य पता क्या पकड़ना चाहता है? विश्वास को पकड़ना चाहता है। ताली बजाइए। आज आप किसी से भी बात करिए कि यीशु मसीह को जानते हो? हाँ भाई, मैं यीशु मसीह पे कुछ जानता ही नहीं, उस पर विश्वास भी करता हूं। आज मनुष्य विश्वास को पकड़ता है। आज मनुष्य सबसे पहले पकड़ता है प्रेम को, कि मैं यीशु मसीह को बहुत प्रेम करता हूं। कितनी तेजी से बोलता है, क्या यीशु मसीह को प्रेम? हाँ, मैं यीशु मसीह को प्रेम करता हूं। आज मनुष्य प्रेम को पकड़ता है, विश्वास को पकड़ता है, लेकिन हक नहीं पूरा करता। ताली बजाइए। उसने कहा अभी प्रेम को ना पकड़, अभी विश्वास को ना पकड़, क्योंकि विश्वास अधूरा है, प्रेम अधूरा है जब तक तू हक ना पूरा करे। यीशु का कलाम कह रहा है हक को पूरा कर। हक पूरा करा नहीं और कह रहा मैं अपने पिता की औलाद हूं। तेरे पीठ पीछे वाले तो कह रहे हैं कि इसके पिता ने कर्जा लिया था मेरे से और इसके पुत्र ने मुझे चुकाया नहीं, और देखो कर्जा नहीं चुकाया लेकिन गाड़ी इतनी बड़ी खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, कर्जा नहीं चुकाया अपने पिता का, हक पूरा नहीं करा।
कलाम क्या कह रहा है? हर किसी का हक चुकाया हक चुकाया करो। कलाम ये नहीं कह रहा विश्वास कर, कलाम ये नहीं कह रहा प्रेम कर, कलाम ये नहीं कह रहा, कलाम कह रहा ईमानदार बन, कलाम कह रहा हक पूरा कर। जब हम आज खड़े होकर कहते हैं कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, तो प्रभु की आत्मा पीछे से चिल्लाती है कि कुछ तो प्रमाण दे कि आज तूने कुछ ऐसा किया जिससे पता चले कि तू यीशु को प्रेम करता है। हालेलुया। हर दिन का प्रमाण मांगता है खुदा। मालूम है आपको? क्योंकि वो हर दिन एक नया दिन तुमको देता है। जिस तरह से वो हर दिन एक नया दिन तुम्हें देता है, वैसे वो हर दिन का प्रमाण मांगता है। प्रमाण दे कि तू यीशु को प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तूने आज का हक पूरा करा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा अपने शिष्यों से कि कौन मुझको प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? हालेलुया। कलाम हमें क्या बता रहा है? परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सब का सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। व्यवस्था को पूरा करना है, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, प्रेम घमंड नहीं करता, प्रेम व्यभिचार नहीं करता, प्रेम लालच नहीं करता, प्रेम हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता। प्रेम हमेशा प्रेम का कर्जदार रहता है। आज यीशु मसीह तुमसे क्या चाहता है बताओ? ताली बजाइए। आज यीशु मसीह तुमसे क्या चाहता है? प्रेम। धन्य है वो पुत्र जो अपने पिता से प्रेम करता है। सुनो, जिस तरह से तुमने इस पृथ्वी पर मुझे नहीं पहचाना, उसी तरीके से मैं भी कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यदि तुम अपने पिता से प्रेम करते तो तुम अपने पिता को पहचानते। सुनो, मैंने तुमसे ऐसा प्रेम किया कि मैंने तुम्हारे सर के एक एक बालों को गिन रखा है। Praise the Lord. सुनो, मैंने तुमसे ऐसा प्रेम किया कि मैंने तुम्हारी सूरत को अपनी हथेली पे बनाया है। Praise the Lord. Hallelujah. आज मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी, इतनी खराब हो रही थी, इतनी खराब हो रही थी कि मैं बैठ नहीं पा रहा था। मेरे पैर हाथ ठंडे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और ये समय हो रहा था 3:30। 2 बड़ी बड़ी वॉमिट हुई। 3:30 से हो गया 3:50। मैं लेटा रहा, आवाजें आ रही, कैसे होगा, क्या होगा। मैं चुप रहा। मैंने अपने पिता से कहा, पिता, आज अगर मैंने प्रचार नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा प्रचार पूरी रीति से तेरे वचन के प्रति ईमानदार नहीं है।
लेकिन अगर आज तूने मुझे उठा के खड़ा कर दिया और प्रचार करा दिया, तो इसका सबसे बड़ा साइन ये होगा कि मैं तेरे प्रति ईमानदारी से प्रचार कर रहा हूं। और मैं तुमको सच बता रहा हूं कि 3:50 पे मैं उठ नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने अपने पिता से पूरी रीति से ईमानदारी से ये कह दिया कि आज का प्रचार नहीं पिता, आज का प्रचार अगर मैं करूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि तेरी आज्ञा है कि मैं प्रचार और करूं। लेकिन अगर आज मैं खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि मैं खड़ा होने की पोजीशन में नहीं था, तो मैं पिता मैं जान जाऊंगा कि अभी तक मैंने जो किया वो व्यर्थ है। और खुदा ने ऐसी सामर्थ दे दी, हालेलुया, जो 4 बजे खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो आज अभी खड़ा होकर खूब कायदे से प्रचार कर रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मन को जांचता है, यीशु हृदय को जांचता है। यीशु कहता है अपने वस्त्र को फाड़ के नहीं, बल्कि अपने हृदय, अपने मन को फाड़ के मेरे पास आओ। एक बार भी अगर हम पूरे मन से यीशु मसीह को याद करेंगे, यीशु हमारे पास आ जाएगा। वो इतना प्रेम करता है हमसे, इतना प्रेम करता है कि यदि कोई भी मनुष्य पूरे मन से ईमानदारी से यीशु को याद कर ले, वो चंगा हो जाएगा। क्योंकि यीशु ने हमसे ये कहा है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ होगा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू पापी है इसलिए तेरा विश्वास जैसा है वैसा नहीं हो रहा। खुदा ने कोई चीज रखी नहीं, किसी मनुष्य का नाम नहीं रखा। खुदा ने केवल एक चीज कहा, यदि तू विश्वास करेगा, जैसा विश्वास करेगा वैसा तेरे साथ होगा। नहीं खुदा, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, अब क्या मैं जब विश्वास करूंगा तो हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई भी शर्त नहीं रखी। यीशु मसीह ने सीधे एक बात कही, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो जाए। और ये विश्वास एक दिन में नहीं आता, 2 दिन में नहीं आता। ये विश्वास उसकी आज्ञाओं और शिक्षाओं को सुनकर, चौकसी कर कर, मानकर उसके मार्ग पर चलने पर आता है। और धर्म के मार्ग पर चलते चलते ये विश्वासी बन गया। हालेलुया। कलाम कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या कह रहा है? समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। समय को पहचान लो, अब वो घड़ी आ चुकी है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के अनुसार आज उद्धार निकट है। हालेलुया, हालेलुया। पहचान लो, समय निकट है, और विश्वास और प्रभु के प्रेम में बढ़ जाओ। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार निकट है। और तुमने जो विश्वास किया, वो विश्वास प्रकट होता है तुम्हारा धर्म के मार्ग पर चलने पर। मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार निकट है। समय को पहचान लो। आज हम बहुत सी बातों में परमेश्वर के प्रति ईमानदार हुए हैं। ताली बजाइए। आज जिस तरह से हम बहुत सी बातों में परमेश्वर के प्रति ईमानदार हुए हैं, वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम विश्वास में और बढ़ेंगे तो खुदा के उन आज्ञाओं को, उन शिक्षाओं को और अपनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी आज्ञा, उसकी शिक्षा ये है कि मेरे नाम से बपतिस्मा लो
और पूरी रीति से अपने आप को मेरे नाम पर से ग्रहण करो। हालेलुया। हालेलुया। ये एक द्वार है जो धर्म के मार्ग पर चलते चलते हर एक उस विश्वासी के पास आता है जब विश्वासी विश्वास में बढ़ने लगता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इस द्वार के बाद पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा। इसलिए इससे पहले कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ बना रहे, अपने आप को पूरी रीति से तैयार करो। क्यों? क्योंकि कलाम क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ें। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है, पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। यानी जब हमने विश्वास किया था, प्रभु ने हमारे अंदर आश्चर्यचकित कार्य किए थे। अब प्रभु ने हमारे अंदर आश्चर्यचकित कार्य करते 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 अब हमें एक मार्ग पर ले आया है, एक द्वार पर लाया है कि अब तेरे उद्धार का द्वार जो है, ये जब तू इस रीति से बपतिस्मा लेगा तब पूरी रीति से उद्धार का द्वार खुलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके लिए तुम्हें तैयारी करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बपतिस्मा ले लो और पवित्र आत्मा तुमसे खेदित हो जाए। क्योंकि जो पवित्र आत्मा है जो तुम्हें दान में मिलेगी, प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें तुमको बने रहना, और बने रहने के लिए तुम्हें पूरी रीति से तैयार रहना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का कलाम कह रहा है हर एक हक को पूरा करो। और वो हक क्या है? जो केसर का है वो केसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ताली बजाइए। जिस तरह से हम पहले वचन को नहीं जानते थे, हमारे अंदर बहुत से पाप थे। आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें, बहुत से पाप धुल गए हैं। आज अगर हम देखें बहुत ही ध्यान से, तो हम परमेश्वर के वचन से जो मांगते हैं वो होता है। यीशु मसीह के नाम से बीमार चंगे होते हैं। यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणियां भी हो जाती हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रचार, सुसमाचार का प्रचार भी होता है। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं भी निकलती हैं। अब वो द्वार आ गया है जो उद्धार का द्वार है। अब हमें बपतिस्मे के लिए पूरी रीति से अपने आप को रेडी करना है, ताकि मेरे प्यारे भाई बहनों जो हक है वो उसको पूरा करें। हालेलुया। और ये बात हम पर जब प्रकट हो रही है तो हम इसके लिए तैयार हैं। बपतिस्मे का मैसेज भी मैं आप लोगों को दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जानता हूं कि जब आप बपतिस्मे का मैसेज सुनेंगे तो आप उसको तुरंत ग्रहण करेंगे। हाँ, मैं आपको यह भी निश्चय कर देता हूं कि अगर पहले बपतिस्मे का मैसेज का प्रचार करते तो आप ग्रहण ना करते। ताली बजाइए। क्योंकि हम तैयार नहीं थे, समय को पहचाना ही नहीं था। अब समय को पहचाना है, अब विश्वास में बढ़े। अब हम जब प्रचार करेंगे बपतिस्मे का, तो अब आप लोग सब जन उसको ग्रहण करें। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार निकट है। हालेलुया। कलाम कह रहा है, परमेश्वर का कलाम कह रहा है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। ताली बजाइए। मैंने आपसे क्या कहा? अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लो। अंधकार के काम त्यागना ही परमेश्वर का कलाम कह रहा है, समय को पहचानना है। ताली बजाओ। जब तुम अंधकार के काम को त्यागोगे तब तुम समझो समय को पहचानते हो। और अगर आज तुम्हारे अंदर से अंधकार के काम त्याग बाहर जा रहे हैं तो तुमने समय को पहचान लिया। कलाम कह रहा है, अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियारों को बांध लो।
कहीं ऐसा ना हो जाता कि मैं तुम्हें पहले बपतिस्मे का प्रचार कर देता और बपतिस्मा लेने के बाद फिर तुम पाप करते थे और उसके बाद तुम मेरे पास आते हैं और कहते हैं, याजक जी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आपने मुझे पहले बपतिस्मा क्यों दे दिया, मैं इसको स्वीकार करने के योग्य नहीं था, तब भी आपने मुझे दे दिया। पहले आपको मुझे समय को पहचानना दिखाना चाहिए था। लेकिन आज तुम इस रीति से परमेश्वर में बढ़ के खड़े हो गए हो कि आज तुम समय को पहचानते हो। आज जब तुम बपतिस्मा लोगे तो उस संस्कार को, उस आत्मा को ग्रहण कर पाओगे। कलाम कह रहा है, अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध। क्या करना है? ज्योति के हथियार बांधने के लिए क्या करना है? अंधकार के कामों को त्यागना है। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई समय को नहीं पहचानेगा वो अंधकार के काम को कभी नहीं त्यागेगा। जो हम 1.5 साल से 2 साल से जो आप लोग रोज मीटिंग में चल रहे हैं, ये अंधकार के कामों को त्यागना और समय को पहचानना है। और आज वो समय आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसीलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़ में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लें और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। कौन मनुष्य है जो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करे? सभी मनुष्य हैं जो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। ताली बजाइए रविका जी के लिए। रविका जी ने कहा, सभी मनुष्य हैं जो अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। लेकिन अभी आपने वचन में क्या पढ़ा? वचन में लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। नहीं करना है। क्या बात कर रहे हो भाई? हाँ? शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करें। इसीलिए तो प्रभु ने भेजा इस पृथ्वी पे कि आराम से खाओ पियो मौज करो। मैं तो भैया जो कुछ मेरा मन कहता वो करता हूं। शरीर कहता गर्मी लग रही है एसी चला देते हैं, शरीर कह रहा है ठंडा लग रहा है एसी बंद कर देते हैं। शरीर की अभिलाषाओं को मुझे ये बताओ, कोई मनुष्य, कौन मनुष्य जो पूरी नहीं कर रहा है? लेकिन प्रभु का कलाम कह रहा है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। उपाय ना करो, उपाय ढूंढते हैं। वही तो मैं बता रहा हूं आपको। पियक्कड़, व्यभिचार, लीला कीड़ा, इन सब में पहले शरीर की अभिलाषाओं को हम पूरा करते थे। लेकिन जब समय को पहचाना, जब अंधकार के कामों को त्यागा, तो अब कलाम कह रहा है उद्धार निकट है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कह रहा है, शरीर के उपायों को पूरा ना करो। मुझे एक बात बताओ कि कौन मनुष्य है जो शरीर के उपाय को पूरा नहीं करता? कलाम कह रहा है, प्रभु का कलाम कह रहा है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला कीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में। देख लो आज झगड़े, डाह, लीला कीड़ा और पियक्कड़ खड़े हैं लाइन में सब।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी के लिए जी रहे हैं, उनका जीना ही है। बहुत से ऐसे हैं, जब तक गंदी बातें ना देख ले, जब तक वे विचार की संतान न बन जाए, तब तक दिन उनका निकलता नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं, जब तक पी ना ले उनका दिन नहीं निकलता। लीला कीड़ा, लुचपन, बुराई, गाली ना बकले, वो खाना नहीं खाएंगे। कोई नहीं मिला गाली बकने के लिए, तो शीशे के सामने खड़े होकर गाली बक रहे हैं। ताली बजाइए। अब कोई झगड़ा करने के लिए नहीं मिला, तो पत्नी से झगड़ा करो। इनका दिन नहीं खत्म होता जब तक ये काम ना कर ले। खुदा कह रहा है दिन में चलो। खुदा का कलाम कह रहा है कि जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें। सीधी चाल चलो, समय को पहचान लो, और तुम नहीं पहचानते। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन हमें कुछ भेद को बताता है। मैंने कहा मार्ग पर कैसे चलें, मैंने कहा मार्ग पर कैसे बने रहें। आज आप देख लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों, घर में खाने को नहीं होगा, लेकिन वो लाइन पे लगे हैं। पियक्कड़पने की दुष्ट आत्मा उनके अंदर है। हालेलुया। आज जब सरकार ने पूरी रीति से ड्रिंक की दुकानें खोल दी, तो किसी भी पियक्कड़ों ने ये नहीं कहा कि हम पियक्कड़ की लाइन में नहीं खड़े होंगे, ड्रिंक नहीं बिकेगी। पहले मंदिर, मस्जिद के, गुरुद्वारा, चर्च के द्वार खोलो। किसी के मुंह से आवाज नहीं आई। जैसे ही द्वार खुला वैसे ही वो लाइन में खड़े हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि ये इसकी संतान है। हालेलुया। ये यही करना चाहते हैं। कलाम कह रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हमें यीशु मसीह के स्वभाव को पहनना है। आज आप तैयार हैं यीशु मसीह के स्वभाव को पहनने के लिए? जी हाँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह को पहन लो। क्यों? ताकि तुम शरीर के उपायों को पूरा ना कर पाओ। कलाम में लिखा है, पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो शरीर और उसकी बातों पर मन लगाते हैं वे नष्ट हो जाएंगे, परंतु जो कोई भी मेरी आत्मा के द्वारा शरीर की अभिलाषाओं को मारता है वो जीवित होगा। ये जीवन की बातें हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। आज परमेश्वर का वचन हमें मार्ग पर चलने की शिक्षा दे रहा है। आज परमेश्वर का वचन हमें मार्ग बता रहा है। जिस मार्ग से हम भटक गए, जिस मार्ग से हम पूरी रीति से नष्ट हो गए, जिसको देखकर यहोवा ने कहा कि सब के सब भटक गए, एक भी ना रहा जो मार्ग पर चले। क्यों? क्योंकि किसी ने भी हक नहीं पूरा करा। कोई कह रहा मैं विश्वासी हूं, कोई कह रहा मैं प्रेमी हूं, कोई कह रहा मैं दयावंत हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हक कोई पूरा नहीं कर रहा है। हर एक को हक पूरा करना है। और हक कब पूरा होगा? हक कब पूरा होगा? जब हम यीशु मसीह को पहन लेंगे। ताली बजाइए। हालेलुया। यीशु मसीह को बिना स्वीकार करे, यीशु मसीह के स्वभाव को बिना स्वीकार करे, तुम कभी भी हक पूरा नहीं कर पाओगे।
ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। बहुत देरी लोग आज निकल लिए कि हम प्रभु के वचन को प्रचार करेंगे, उसके प्रेम को बताएंगे, उसके सुसमाचार को बताएंगे। हम उससे बहुत प्रेम करते हैं, हम उस पर बहुत विश्वास करते हैं। हम तो यीशु मसीह पे इतना विश्वास करते हैं, कंकड़ पे कह दो कंकड़ पे चलने लगे। हम तो यीशु मसीह पे इतना विश्वास करते हैं, दुष्ट आत्माओं को भी निकालने चले जाते हैं, हमें डर नहीं लगता। लेकिन क्या हक पूरा करा? एक हक है जो पूरा करना है। विश्वासी विश्वासी तब बनेगा जब वो हक पूरा करेगा। ताली बजाइए। और वो हक है उसकी आज्ञा शिक्षा। और जब हम उसकी आज्ञा और शिक्षाओं को मानते हैं और मार्ग पर चलते हैं, तो मार्ग पर चलते चलते ये सारी आशीषें हमें मिल जाती हैं। यीशु मसीह ने कहा, मुझ पर विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मुझ पर विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि जब वो रोगियों पे के सर पे हाथ रखेंगे तो रोगी चंगे हो जाएंगे। मुझ पर विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से भविष्यवाणी करेंगे। मुझ पर विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम के द्वारा एक दूसरे को क्षमा करेंगे, सुसमाचार का प्रचार करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चिन्ह हैं जो तुम्हें चलते चलते मिलेंगे। जिस तरह से जब तुम यहां से लखनऊ से कानपुर जाओ तो एक चिन्ह है, उन्नाव आएगा। इसी रीति से ये चिन्ह है, जब तुम परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनोगे, यीशु मसीह के वचन में चलोगे, उसके सुसमाचार का प्रचार करोगे, उसकी आज्ञा और शिक्षाओं को मानकर, उसके हक को पूरा करके और उसके समय को पहचान के उसको पहन कर पूरा चलोगे, तब ये चिन्ह तुम्हें मिलेंगे। पतरस को नहीं मालूम था। ताली बजाइए। आपको मैं आज बता देता हूं, पतरस और यूहन्ना से जब वो जन्म का लंगड़ा जो मंदिर की ड्योढ़ी पे बैठा करता था, उसने जब कुछ पाने की चाह में पतरस और यूहन्ना से कुछ मांगा, तो पतरस और यूहन्ना को नहीं मालूम था कि वो जन्म का लंगड़ा चलने लगेगा। लेकिन पतरस ने कहा, जो कुछ भी है मेरे पास उसे मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से देता हूं, उठ खड़ा हो और चल फिर और चलने लग। और जब वो उठ के खड़ा हो गया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस के मुंह से एक शब्द निकला, ये काम यीशु मसीह करता था। ये पहला चिन्ह था, ये पहला चिन्ह था जो यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस के अंदर से हुआ था। इसी तरीके से जब हम वचन और आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचन और शिक्षाओं पर चलते हैं, तो हमें भी नहीं मालूम था कि दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। हमसे भी ऐसी भिड़ंत हो गई थी और हमने भी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करा, दुष्ट आत्मा निकल गई। तब हमें मालूम चला कि यीशु मसीह की सामर्थ से दुष्ट आत्मा निकल गई। हमें नहीं मालूम था कि रोगी चंगा हो जाएगा, लेकिन उस रोगी के लिए हमने यीशु मसीह के नाम से विश्वास से प्रार्थना करी और रोगी चंगा हो गया। उस दिन से हमें विश्वास हुआ कि प्रभु ने ये हमें उपकार दिया, ये चिन्ह दिया है कि रोगी चंगे हो रहे हैं। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो मैं उस दुष्ट आत्मा से मैंने पूछा कि तू मुझे पहचानती है? उसने कहा हाँ, तू यीशु मसीह, तू परमेश्वर का पुत्र है। आपको मालूम है, मैंने उस दुष्ट आत्मा से पूछा, तू मुझे पहचानती है? उसने कहा हाँ, तू यीशु मसीह का पुत्र है। आपको मालूम है, उस समय जब मैंने दुष्ट आत्मा से पूछा तो मैं दुष्ट आत्मा को देख के डर नहीं रहा था, बल्कि उस समय मैं बहुत आनंदित हो रहा था कि तू यीशु मसीह का पुत्र है। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुष्ट आत्माएं झूठ बोलती हैं, लेकिन दुष्ट आत्माएं
यीशु मसीह के पुत्रों को पहचानती हैं, उनसे वे कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि जब तक तू यीशु मसीह के द्वारा नहीं वहां पहुंचेगा तब तक वो निकल नहीं पाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम है और ये कह के उसने कहने लगी, मैं जा रही हूं, मैं इसको छोड़ के निकल रही हूं, मुझे और ताड़ना ना दे। हालेलुया, ये यीशु है, खुदा का कलाम है। मुझे नहीं मालूम था कि यीशु ने मुझे ये चिन्ह दिया, लेकिन जब दुष्ट आत्मा निकली तो मुझे सामने आमने यीशु दिखाई दिया। जब रोगी चंगे हुए तब मुझे सामने आमने यीशु दिखाई दिया। उसने कहा, ये चिन्ह तुझे दिया है। हालेलुया। कलाम हमें बताता है, वचन हमें बताता है कि यीशु को पहन लो, क्योंकि बिना यीशु को पहने तुम इस संसार में नहीं चल पाओगे। आज यीशु हमें एक शिक्षा दे रहा, अगर मेरे मार्ग पर चलना है तो मुझे पहन लो और अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के उपाय ना ढूंढो। शरीर, उसकी अभिलाषाएं सब पूरी हो जाएंगी। बस एक काम करो, संपूर्ण मन से अपने यहोवा पे भरोसा रखो। सुन, मनुष्य की समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, क्योंकि ऐसा ही करने से तो परमेश्वर की ओर से उत्तम फल को प्राप्त करेगा। और उत्तम फल यही है कि यीशु को पहनना, उसके स्वभाव को स्वीकार करना, उसके मार्ग पर चलना, समय को पहचानना, उसका हक पूरा करना। अगर आज आप ये सारी बातें ईमानदारी से करना चाहते हैं तो प्रभु के सामने अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए। प्रेज द लॉर्ड बोल के ताली बजाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और हम लोग आज सभी लोग के सामने, कल रोलैंड ने बोला था कि मैं परमेश्वर का दास नहीं हूँ, तो वो कृपया आकर के अपने दास होने के बारे में बताएं। प्रेज द लॉर्ड।